26/11 के मुंबई हमलों के एक अहम आरोपी जकीउर रहमान लखवी की जमानत को आतंकवाद निरोधी अदालत से मंजूरी मिल गई है। पाकिस्तान में लखवी इस समय रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। 5-5 लाख के 2 मुचलके देने के बाद वो जमानत पर बाहर आ जाएगा। लखवी पर मुंबई हमलों के लिए आए आतंकियों को प्रशिक्षण देने और हमले के दौरान उन्हें दिशा निर्देश देने का आरोप है। इन हमलों में 172 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी के वकील लखवी के खिलाफ पुख्ता सबूत देने में नाकाम रहे। मुंबई हमलों में पाकिस्तान के आतंकवादियों की भूमिका की पाक एजेंसियों की जांच पर पहले से भी सवाल उठते रहे हैं। भारत लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तानी जांच एजेंसियां मुंबई हमलों की जांच को लेकर गंभीर नहीं। अब लखवी को जमानत मिलने से इस बात पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। हमारे साथ उज्जवल निकम वरिष्ठ वकील मौजूद हैं। इस जमानत के ऊपर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी निकल साहब? आज के फैसले से मैं बहुत हैरान और दुखी भी हूं। हैरान इसलिए हूं क्योंकि पाकिस्तान सरकार एक तरफ कह रही है कि हम आतंकवाद से बहुत जंग करेंगे, और दूसरी बात यह है कि पेशावर का इतना बड़ा दुख भरा हादसा होने के बावजूद अगर वो 6-7 साल से जकीउर रहमान की जमानत पर रिहाई होती थी, हमने मतलब क्या निकालना चाहिए? जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत देने के बावजूद मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं और भारत सरकार के 3 वरिष्ठ अधिकारी कसाब को फांसी देने के बाद पाकिस्तान में गए थे। इस्लामाबाद में उनके होम मिनिस्टर से हमने डिस्कशन किया। वहां उनको पूरी तरह से समझाया कि क्या क्या सबूत इकट्ठा आपने किए, हमने किए, और ये सबूत पर जकीउर रहमान के खिलाफ 120 का मामला यानी साजिश करने का मामला बनता है। फिर भी इसके बावजूद भी जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ उन्होंने साजिश का आरोप नहीं लगाया। ये बात उनको हमने पॉइंट आउट की थी। इतना ही नहीं तो जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ अगर पुख्ता सबूत में अगर उसका वकील साहब कहते हैं तो मैं ये कहूंगा 2009 से 2014 तक जकीउर रहमान लखवी जेल में कैसे था बंद? अगर जिसकी मतलब है कि 2009 से 2014 तक अगर जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान के जेल में है तो इसका मतलब ये उसके खिलाफ सबूत था। फिर भी उसके बावजूद आज पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रही कि उसको पुख्ता सबूत नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि उनका होमवर्क कच्चा रहा। मैं इसके साजिश तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये उनको जरूर अपील करूंगा कि पाकिस्तान अथॉरिटीज ने तुरंत हाईकोर्ट में इसका जमानत रद्द करना चाहिए और इस ट्रायल की सुनवाई ऑन डे टू डे बेसिस होनी चाहिए, ताकि सबको महसूस हुए सचमुच कोई आतंकवादियों में फर्क नहीं कर रहा है। भारत के खिलाफ आतंकवादी को एक अलग न्याय और दूसरे अफगान के तालिबान को अलग न्याय, ये नहीं हो सकता है। आतंकवादियों को कोई जात धर्म रिलीजन नहीं रहता है। निकल साहब, यहाँ जिस तरीके से केस चला था, जो जानकारी आ रही है, कभी वकील बदले, कभी वकील ने छुट्टी ली, कभी जज बदले गए, कुल मिलाकर इस पूरा जो केस था वो उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस केस की प्रोग्रेस से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि कसाब के खिलाफ हमने जब ट्रायल चलाई तब उसके लिए हमने स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया था। उस कोर्ट में एक ही केस थी। अभी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो पाकिस्तान में है, जो कि ये जकीउर रहमान की और अलग लोगों की केस जो चला रहा है, उस कोर्ट में कई डजन भर केसेस चल रहे हैं और इसलिए ये केस को कोई टॉप प्रायोरिटी दी गई नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। अगर तुम भारत का हमला ये आतंकवादी मानते हो तो क्यों नहीं इसके हमलावरों के लिए स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया? उन्हें इस ट्रायल को डे टू डे बेसिस पे चलाया गया, ये बड़े सवाल है। हम भारत सरकार के कहने के बावजूद भी अगर उस ट्रायल की प्रोग्रेस तो होती है तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो अब आपको क्या लगता है कि आप जो मांग कर रहे हैं या जो आप अपील कर रहे हैं कि तुरंत जमानत रद्द की जाए, ऐसा पाक के या प्रशासन के लोगों को ये करना चाहिए, आपको लग रहा है ऐसी कोई उम्मीद? नहीं, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान सरकार इस पे कदम उठाएगी, लेकिन देखिए दिखाने के लिए कदम नहीं चाहिए, उसमें ओरिजिनल इंटेंशन चाहिए कि सचमुच तुम लड़ा रहे। दुनिया को दिखाने के लिए अगर तुम अपील करेंगे और कहेंगे कि कोर्ट के हाथ में कोर्ट नहीं कैंसिल किया, किस तरफ से तुम लड़ते हो, किस तरफ से तुम अपने बाजू प्रभावी से मानते हो, इसके लिए ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अभी देखना ये कि पाकिस्तान सरकार किस तरह से कदम उठा ले। मैं ये चाहूंगा आज के आज तुरंत पाकिस्तान सरकार ने हाईकोर्ट में आज के आज अपील करके उसको रोक लगाई देना चाहिए। अगर जकीउर रहमान लखवी की रिहाई होती है जमानत पर, तो
और भारत के खिलाफ उगलेगा और टेरर करने के लिए बढ़ावा देगा। तो क्या तुम नहीं कर सकते हो? सिर्फ इंटरव्यू देने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने ये करना चाहिए कि तुरंत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तुरंत हाईकोर्ट में हाजिर होकर उसको तुरंत रोक लगवानी चाहिए। तो ये पूरे इंटेंशन पर जरूर सवाल उठाता है। जिस तरह से ज़कीउर रहमान लखवी जो कि मुंबई हमलों का आरोपी है, उसे जमानत मिल गई है। शुक्रिया उज्जवल निकम साहब हमसे जानकारी देने के लिए। प्रकाश जावड़ेकर प्रेस को संबोधित अभी कर रहे हैं, एक बार नजर डालते हैं क्या कह रहे हैं वो। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री बोल नहीं, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा विहीन विपक्ष चर्चा से भागने के लिए नए बहाने ढूंढ रहा है। मुद्दा विहीन विपक्ष चर्चा से भागने के लिए नए मुद्दे ढूंढ रहा है जिसका कोई। अभी राज्यसभा में जो बहस चल रही थी, जो हंगामा हो रहा था, उसके ऊपर फिलहाल कह रहे थे प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन जब इस मुद्दे पर जब बयान आएगा हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत लगातार कहता आ रहा है कि पाकिस्तानी जांच एजेंसियां मुंबई हमलों की जांच को लेकर गंभीर नहीं है। लखवी को जमानत मिलने से इसी बात पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। एक बार देखते हैं कि कौन है दरअसल ज़कीउर रहमान लखवी। ज़कीउर रहमान लखवी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है। 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। मुंबई पर हमले का पूरा खाका लखवी ने तैयार किया। हमले की जगह और समय लखवी ने तय किया। 26 नवंबर 2008 को कसाब समेत 10 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। हमले के दौरान लखवी आतंकियों को निर्देश दे रहा था। सैटेलाइट फोन पर आतंकवादियों को लखवी निर्देश देता सुनाई दिया। कराची में बने कंट्रोल रूम में लखवी बैठा था। 7 दिसंबर 2008 को पीओके के मुजफ्फराबाद से गिरफ्तार किया गया लखवी। पाकिस्तान ने भारत के हवाले करने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने खुद 26/11 का मुकदमा चलाने को फैसला किया। 25 नवंबर 2009 को लखवी समेत 7 लोगों पर आरोप तय हुए और अभी वो रावलपिंडी की जेल में बंद है।